सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं नारद भक्ति सूत्र के अष्टम अनुवाक के 63वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम। अर्थात स्त्री, धन और जो नास्तिक व्यक्ति हैं उनके चरित्र सुनने योग्य नहीं होते हैं, उन्हें सुनना उचित नहीं है। तो यहाँ पर नारद जी ने स्त्री शब्द का प्रयोग किया है और स्त्री को, कामिनी कांचन को, धन को, कांचन मतलब धन सोना, तो उसे यह माना है कि जो स्त्रियों के प्रति जो बहुत आसक्त होते हैं वे इस देह को ही पुनः निर्मित करने में लगे रहते हैं। इसका मतलब है कि उसकी ऊर्जा की जो दिशा है वह देह बनाने में, पदार्थ को बनाने में लग रही है। और कांचन तो खुद ही पदार्थ है, तो उसमें आसक्त हैं, तो फिर उसमें लग रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों की बात कर लें, फिर उसके बाद आगे और जो नास्तिक और वैरी की बात है वो बाद में करेंगे। तो स्त्री के प्रति यहाँ काम वासना की बात है। कहा जाता है कि स्त्रियों से वार्तालाप करना, उससे अकेले में मिलना, उसके विषय में बोलना, उसकी किसी वस्तु को रखना सहेज कर और उसके प्रति जो आसक्त हैं उनसे बात करना या उनको अपने पास रखना। जैसे कोई पुरुष है जो स्त्री के प्रति बहुत आसक्त है, तो वो अगर आपके इर्द गिर्द है और उससे आप बात कर रहे हैं तो भी उसका भी शास्त्र में निषेध किया गया है कि ऐसे लोगों से बात करने से आपका दिमाग उसमें चला जाएगा। स्त्रियों की कोई वस्तु, फोटो या वीडियो या कोई भी चीज़ जो हो, जो स्त्री की वस्तु कही जाती है, उनके वस्त्र भी हो सकते हैं, उनका कोई चीज़ हो, उनके साहित्य हो सकते हैं, तो उनमें से किसी भी चीज़ को रखने को निषेध किया गया है, मना किया गया है। और फिर उनके स्पर्श को, उससे हास्य विनोद को, ठिठोली को, और फिर उनके साथ सहवास तो खैर है ही। इसके अलावा यहाँ तक भी कहा गया है कि जो साधक हैं वे अपने गुरु की जो पत्नी है उसको भी स्पर्श न करे। यदि साधक युवा है और गुरु पत्नी भी युवा है, तो अगर साधक बच्चा है तो कर सकता है, और यदि साधक युवा है और गुरु पत्नी वृद्धा है तो कर सकता है। तो इस तरह से स्त्री का चिंतन, मनन, ध्यान का यहाँ स्त्री शब्द से इसका मतलब है काम वासना से। कहने का मतलब है कि यही बात जो है पुरुषों के प्रति भी लागू होती है। यानी
अगर साधिका स्त्री है तो वह पुरुषों से इस तरह से मिले नहीं, बात नहीं करे, उनका फोटो नहीं रखे और उसके किसी चीज़ को नहीं रखे। यानी जो कुछ भी स्त्री के लिए कहा गया है वही चीज़ पुरुष के लिए भी कहा गया है। तो स्त्री साधिका है या पुरुष साधक है, दोनों को ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में स्वाभाविक प्यार होता है। पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को परस्पर प्यार करते हैं। तो यहाँ इन्हें अलग किया गया है। किनके लिए? जो साधक हैं, और साधक जो हैं वे अभी अपरिपक्व हैं, भोले हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि उन्हें दूर रखा जाए। यह भक्ति योग का विधान है। जब आप सिद्ध हो जाते हैं, जब ईश्वर लाभ हो गया, ईश्वर दर्शन हो गए, आत्मबोध हो गया, तब आप अपने मर्यादा में रहते हुए ही आप कुछ करते रहें। तब आप स्त्री से संभाषण कर सकते हैं, किसी भी विषय पर वाद विवाद भी कर सकते हैं, परंतु अन्य जो चीजें हैं जो निषेधात्मक हैं वे जारी रहेंगी। तो यह जो है, हालांकि यह उनके लिए जारी, सिर्फ उनके लिए नहीं रहेंगी, बल्कि उनके लिए इसलिए जारी रहेंगी ताकि दूसरे के लिए यह प्रमाण हो। दूसरा उसे गलत अर्थ में ना ले, समाज उसे गलत अर्थ में ना ले, समाज में उसके मान सम्मान को क्षति नहीं पहुंचे, समाज में उसे आध्यात्मिक प्रचार प्रसार में बाधा ना आए, और समाज में अन्य साधक जो हैं वे वंचित नहीं हों, उनके लिए एक आदर्श मॉडल वे बने रहें। इसलिए जो परम ज्ञानी हो चुके हैं, परम भक्त हो चुके हैं, उनके लिए भी यह निषेध किया गया है। हालांकि उनको कहा गया है एकांत जंगल में जाकर रहो, विचरण करो, वहां रह करके करो, लेकिन वहां पर भी यदि वह चिंतन करता है, तो चिंतन आ जाता है, तो उसके लिए वही बताया गया है कि आप भगवान में मन लगाते रहें। अगर भगवान में मन आपका नहीं लग रहा है तभी स्त्री में मन जाएगा, यानी कच्चापन है, यानी संसार के प्रति आकर्षण है। और इस स्त्री और धन ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा जब एक दूसरे से संबंधित हैं। धन की कामना वास्तव में स्त्री की कामना है। धन किस लिए चाहिए? अपने देह को बचाने के लिए, पदार्थ को बचाने के लिए। देह पदार्थ ही है, और इसलिए उसे स्त्री भी चाहिए, और स्त्री को पुरुष चाहिए। तो दोनों को धन इसलिए चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे की कामना करते हैं। जो स्त्री कामना करता है वह निश्चित ही धन की कामना करेगा, और जो स्त्री पुरुष की कामना करती है वह धन की कामना करेगी। और जो व्यक्ति धन की कामना करता है वह व्यक्ति स्त्री की कामना करेगा। जो महिला धन की कामना करती है वो पुरुष की कामना करती है। इन दोनों में से एक भी कामना जो है हमें विपरीत लिंग की ओर आकर्षित करती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण मतलब अपनी ऊर्जा का निम्न स्तर की ओर गमन कराना, यानी पदार्थ की ओर गमन कराना, उससे अध्यात्म की ओर, तत्वबोध की ओर गमन नहीं होने देना। इसलिए यह बाधा, इसलिए मना किया गया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति नपुंसक है तब क्या होगा? यहां लिंग भेद में नपुंसक का जिक्र नहीं किया गया है, अधिकतर जगह नहीं किया जाता है। तो क्या होगा? तो उसका धन के प्रति आकर्षण है। अगर नपुंसक है तो स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं है, पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं।
लेकिन उसमें अगर यौन आकर्षण नहीं है तो क्या धन आकर्षण नहीं? इसलिए धन को देखा जाता है। धन का आकर्षण है मतलब फिर पदार्थ का आकर्षण है, और स्त्री का आकर्षण नहीं है या पुरुष का आकर्षण नहीं है यदि नपुंसक है तो आकर्षण नहीं है भी दो अर्थ में होगा। एक तो यह है कि उसमें उसकी रुचि नहीं है नपुंसकता होने कारण, दूसरी नपुंसकता होने के कारण उसमें हीन भावना के कारण रुचि नहीं है। वह सोचता होगा कि यदि, या सोचती होगी कि यदि मैं समर्थ होता या होती तो मैं इसे भोग पाता या भोग पाती, लेकिन हमारे अंग उतने विकसित नहीं हैं या हमारे में वो हार्मोन नहीं बन रहे हैं जिससे हम काम क्रीड़ा में प्रवेश कर सकें, तो भी उसका असर आएगा और वही बात मानी जाएगी, मैथुन क्रिया ही मानी जाएगी। यानी मन में क्रीड़ा आदि है तो वह मैथुन ही मानी जाएगी, भले शरीर से उसका हम संपादन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो नपुंसक भी मन में सोच सकता है कि ओह, अगर मैं समर्थ होता तो मैं इस स्त्री को भोग लेता, या ऐसी स्त्री भी है जो कि वास्तव में स्त्री नहीं है नपुंसक ही, लेकिन वह भी जिसमें कि स्त्रीण गुण कुछ हैं परंतु इतने नहीं हैं कि उसमें यौन जागृति हो। तो परंतु उसके मन में भी यदि यह कामना है कि यदि मैं पूरी स्त्री होती तो मैं पुरुष को भोग लेती, तो यह भी मन में बात चल रही है तो एक ही बात मानी जाएगी। और यदि इनमें से एक भी नहीं है भोगने कामना, लेकिन उसकी धन की कामना है उस नपुंसक की, तो इसका मतलब यही है कि उसके बहुत गहरे अवचेतन में यौन कामना भी है जिसका उसे पता भी नहीं है। क्योंकि मूल रूप से तो यहाँ देह की कामना, फिजिकल बॉडी को एक्वायर करने की बात है, भौतिक शरीर को ग्रहण करने की, पाने की लालसा है। तो धन की कामना भी वही है और जन भी वही है, जो जन है वो धन है। तो इसलिए स्त्री और धन के विषय में सुनने के लिए भी मना किया गया है। तो प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर कि वहाँ जहाँ भी व्यक्ति रहेगा तो वहाँ तो वह अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएगा पिएगा, क्या वह धन नहीं कहा जाएगा? निश्चित ही कहा जाएगा। यदि हम पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ कपड़े पहनते हैं, तो ये कपड़े भी तो धन है, और कुछ खाते हैं तो वह भी तो धन है। लेकिन वह धन कब है? जब हम उसके लिए कहीं आग्रह करते हों, यानी उसे पाने में हमारी आसक्ति है। एक दूसरा, जब हम उसे बेच सकते हो, जब वह किसी अन्य के अधिकार में हो और हम अनधिकार रूप से उसे ग्रहण कर लेते हो, जब हम किसी संपदा को बेच सकते हैं तो वह धन है। कोई भी संसाधन जिसे हम बेच सकते हैं तो धन है। जब हम उसे प्रयोग करते हैं तो वह संसाधन है। तो प्रयोग करने के लिए तो मनाही नहीं है। यदि वह प्रयोग ही नहीं करेगा तो जीवित कैसे रहेगा? तो यहाँ पर धन की उस सूक्ष्मता में नहीं जाना है कि वह संसाधन तक आ जाए, क्योंकि मनुष्य जब तक है वह भक्ति भी करेगा तो किसी संसाधन के जरिए ही करेगा, तो उतने तक के धन को धन नहीं माना गया है। यानी भक्ति करने के लिए जितने न्यूनतम आवश्यकता हो सकती है उतना आप ग्रहण कर सकते हैं, उसे धन नहीं माना जाएगा। क्योंकि व्यक्ति रहेगा, झोपड़ी में रहेगा, तो उस झोपड़ी को बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, वह भी तो धन हो गया। तो इस तरह की बातें सूक्ष्मता में आ सकती हैं, परंतु उतने को
क्षम्य किया गया है, उतने सुविधा दी गई है और उससे हमारे मन में विकार नहीं होता है अत्यधिक। अब उसी कुटी को सजाने की खूब जब कामना होने लगेगी तो फिर तो वैसे ही बात हो गई, हो गया जैसे है ऐसे हो गया, किसी तरह से जी रहे। अब उसी को हमें सजाने संवारने की बात होगी तो फिर हो जाएगा। कुटी बनी बनाई कहीं मिल गई तो उसमें रह लिए, फिर चलते गए, उसमें अपनापन का बोध नहीं रहा। इसीलिए साधु संतों को कहा गया कि आप उसमें आसक्त मत हो, और यदि आसक्ति का भय आपको सता रहा है तो आप चलते रहे, रुके नहीं, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, क्योंकि आसक्ति ही मुख्य है धन के विषय में और स्त्री के विषय में। अब इसके बाद बात आती है नास्तिक की, नास्तिक वैरी चरित्र। तो ये नास्तिक को सुनने के लिए मना किया गया है। क्या नास्तिक से भय के कारण, नास्तिक की तर्कों से घबरा करके? नास्तिक की तर्कों का मुकाबला करने की जिम्मेवारी संतों को दी गई है, साधकों को नहीं। तो क्या साधक नहीं सुने? साधक एक बार जब साधना के लिए तैयार हो चुके हैं और गुरु के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, तो यदि उसकी मुलाकात हो जाती है नास्तिक से, तो क्या वहां से वो भाग जाए? नहीं सुने। तो जो भोले साधक हैं उन्हें तो यही कहा गया है कि आप वहां से चले जाएं, या यदि सुन लें तो उसका निराकरण अपने गुरु से कर लें, या स्वयं नहीं कर सकते तो कर लें। क्योंकि यदि नास्तिक मत से आप प्रभावित हो गए तो फिर आप ईश्वर आराधना कैसे कर पाएंगे? आपके मन में संशय तो बना रहेगा। तो उस संशय से जिनके पास उतनी तर्क क्षमता नहीं है, जिनके गुरु उपलब्ध नहीं हैं, या जहां वो विद्वानों के पास नहीं जा सकते हैं, तो वैसों के लिए यह बताया गया है कि आप उनसे दूर रहें। जिनके बारे में यह पता चल जाए कि भाई वो नास्तिक है, लेकिन पता ही नहीं हो और भेंट हो जाए, तब क्या करेंगे? तब तो सुनना ही पड़ जाएगा। तब क्या कान में उंगली रख लेंगे? कान में उंगली रखना एक भय को ही बताता है। तो मत से आप बच करके, मत का बिना मुकाबला किए हुए मत से आप भागेंगे तो वह मत आपको पकड़ेगा, निश्चित पकड़ेगा और अश्रद्धा उत्पन्न करेगा। इसलिए सबसे अच्छा तो यही है हमारी समझ में कि यदि आप के पास इतनी तर्क क्षमता है, इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है कि आप खंडन कर सकते हैं उनके मत का, तो खंडन कर दें। नास्तिक मतों का यदि खंडन नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने गुरु से सलाह लें। यदि वे भी समर्थ नहीं होते हैं तब क्या करेंगे, या वे उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे? तो जो श्रेष्ठ विद्वान हैं या दूसरे जो गुरु हैं उनके पास जाएं और वहां पर इस विषय पर चर्चा करके आप इसका समाधान ढूंढ लें। आपको समाधान तो हर हाल में ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक दिमाग में लहरें उठेंगी और विपरीत लहरें उठेंगी, आप में श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि नास्तिक ने भी कुछ शोधा है, उसने कुछ विचार चिंतन मनन किया है और सत्य की निगाह से किया है। यह अलग बात है कि वह परम सत्य तक नहीं पहुंचा है, परंतु उसके जो तर्क हैं वे भी किसी न किसी चीज पर आधारित हैं। वो अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर आधारित हो सकते हैं। उसकी विचार क्षमता, उसकी भी एकाग्रता होती है। जो नास्तिक होते हैं वे भी एकाग्रचित होते हैं, ध्यानस्थ भले ना हो लेकिन एकाग्रचित होते हैं। तो एकाग्रचित मस्तिष्क जो है वह तथ्यों को, तर्कों को ढूंढ लाता है और उसका उसके प्रति बहुत समर्पण होता है।
तो जाहिर सी बात है कि उसके तर्क जो हैं वो फिजूल नहीं होते हैं, उसमें दम होता है, इस बात को स्वीकार करना होगा। लेकिन वे तर्क फिर भी दोयम दर्जे के ही होते हैं, श्रेष्ठतम नहीं होते हैं। परंतु जिनके तर्क और भी हैं उनसे तो अच्छे हैं, तो इसलिए वे उन्हें हरा देते हैं। तो उनसे भाग करके तो नहीं आप बच सकते हैं। तो यहाँ न श्रवणीयम जो उनके लिए किया गया है, इसका मतलब है श्रवणीयम का अर्थ यह नहीं है कि मत सुनो, श्रवणीयम का अर्थ है सुनने योग्य नहीं है। तो नारद जी यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि मत सुनो, कह रहे हैं वह सुनने योग्य नहीं है, यानी वे ग्रहण करने योग्य नहीं है। यहाँ पर श्रवणीयम का अर्थ यही है। तो आप उनको सुन लिए, सुनने के बाद आप अपने से उसका जवाब दे सकते हैं तो दे दिए, या बाद में आप सोच सकते हैं तो सोच लिए और उसको खंडन करके अपने चित्त से उस तर्क को खारिज कर दिए। या ऐसा नहीं कर सकते हैं गुरु से संपर्क कीजिए, वैसा संभव नहीं है किसी विद्वान संपर्क कीजिए, अन्य संत से संपर्क कीजिए, कहीं से भी आप उसका हल लाइए और वह जो सुनने योग्य नहीं है, जो दिमाग में चला गया है, उसको वहां से हटा दीजिए। इसलिए हाँ न श्रवणीयम शब्द का प्रयोग है, सुनने योग्य नहीं है। अब इसके बाद है वैरी चरित्र। जो व्यक्ति सदैव शांत रहना चाहता है, समभाव रखना चाहता है, सभी से मैत्री भाव रखना चाहता है, सभी से प्रेम भाव रखना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पहले अतीत में जो शत्रु रहे हैं, साधक होने के पहले जो शत्रु रहे हैं, उनके प्रति उसके भीतर में नरमी होता चला जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो उसका चिंतन नहीं करे, उसके बारे में नहीं सोचे, न उसके बारे में किसी से उसकी चर्चा सुने या पूछे उसका हाल चाल या उसके कर्म कर्तव्य का। क्योंकि वैरी जो है वो बहुत गहराई में उतरता है, हमारे भीतर में क्रोध, द्वेष, राग, हिंसा इनको उत्पन्न करता है और उसके लिए फिर योजना बनाता है, षड्यंत्र करता है। तो यह कहा गया है कि किसी के प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए, अध्यात्म में यह बहुत जरूरी है। तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए या उसके प्रति भी समभाव होना चाहिए। या भक्त के लिए अच्छा है कि उसके प्रति भी करुणा हो, उसके प्रति भी दया हो, उसके प्रति भी प्रेम हो। ऐसा होने पर परिपूर्ण हो जाएगा। तो साधक यदि वहाँ तक नहीं जा सकता है कि उसके प्रति उसमें प्रेम हो जाए, तो कम से कम उसके प्रति वैर का त्याग हो जाना चाहिए। यदि वह भी संभव नहीं है तो कम से कम उसके प्रति उदासीन हो जाए। यदि वह भी संभव नहीं है तो कम से कम अभी वह उसके विषय में चर्चा ही ना करे, ना सुने। इसलिए कहा गया कि वो सुनने योग्य नहीं है। कहने मतलब है कि जो आपके वैरी थे अभी आप उसे बदल नहीं सकते, आप अपने को बदल लें कि अपने मन से उसके प्रति जो वैर भाव है उसका त्याग कर दें और हो सके तो उसके प्रति करुणा भाव ले आए, प्रेम भाव ले आए, उसके भी कल्याण की कामना कर लें और यह माने कि वह भी साधना का एक पड़ाव था और उसके प्रति भी हमारे में प्रेम उदय हो, तब जाकर के हम भक्ति योग के योग्य हो सकेंगे। तो नारद ने यहाँ पर इसी अर्थ में कहा है, इसीलिए कहा कि वैरी के चरित्र का भी श्रवण योग्य नहीं होता। यह नहीं लिखा है श्रवण नहीं करना चाहिए, श्रवणीयम है, वह योग्य नहीं है, श्रवण करने योग्य नहीं है। अगर किसी ने आकर आपके जबरदस्ती आपके सामने सुना दिया तो क्या कान में रुई ठूसेंगे या? तो वह श्रवण के योग्य नहीं है। उसको आप हंस के टाल सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, उसके प्रति भी करुणा भाव, कल्याण भाव रख सकते हैं। इस तरह से आप उससे मुक्त हो सकते हैं। उसके प्रति जो द्वेष भाव है, हिंसा भाव है, उसको आप बदल सकते हैं। यह आपके हाथ में है और यही साधक की वास्तविक परीक्षा होती है, यही उसकी वास्तविक साधना होती है। इसीलिए यहाँ पर चारों चीज़ों का वर्णन किया गया है, क्योंकि नास्तिक से मुकाबला ही आपकी वास्तविक साधना है। अपने वैरी से के प्रति आपके मन में कौन सा व्यवहार आता है, वह आपकी वास्तविक साधना है। धन के प्रति
आप पे क्या है वही आपकी वास्तविक परीक्षा है, और स्त्रियों के प्रति आपके मन में कौन से भाव है उसकी वास्तविक परीक्षा है। स्त्रियों के विषय में श्रवण करने योग्य नहीं है तो कहने का मतलब यह नहीं है कि माँ के विषय में श्रवण करने योग्य नहीं है। माँ भी तो स्त्री है कि अपनी बहन के विषय में भी सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसके प्रति आप में मन में काम भावना का उदय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इनका आशय ऐसा है। यदि कोई स्त्री है उसके प्रति जो भले कमनीय है अन्य के लिए, लेकिन आपके मन में उसके प्रति भी अगर प्रेम भाव है, करुणा भाव है, दया भाव है, श्रद्धा भाव है, तो कोई उसमें दोष नहीं है। तो इस भक्ति सूत्र में इतना ही। ओम।